अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य जवाब दे गया है और शायद बाकी दुनिया का ईरान से भी धैर्य चूक रहा है। इसी वजह से दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दी है कि ईरान ने नेगोशिएशन में जो देर की है उसकी उसे कीमत चुकानी होगी। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह ओबरॉय, रायसीना रिपोर्ट्स के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजेश जी। बस आज शायद 104वां या 105वां दिन है, 105th डे है आज। और जब उम्मीद की जाती थी, जब उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आ रहा है, अब्रप्टली दोबारा थ्रेट्स हो जाते हैं। आज देखिए दोनों ने बहुत ही जोरदार थ्रेट्स दिए हैं, तो एक फ्रेश थ्रेट्स आए हैं और इस वजह से दोबारा ये जो गल्फ टेंशन है बढ़ गई है। ना सिर्फ थ्रेट्स हुए हैं, दोनों तरफ अटैक्स भी हुए। यहाँ तक के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला है कि जो उनका अपाची हेलीकॉप्टर था, दैट हैज बीन शॉट डाउन बाय देम एंड फॉर दैट दे वेंट इनटू एन अटैक। तो अगर आप देखिए, ईरान की लीडरशिप ने भी बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है जो अमेरिकन ने उनके डीप एरियाज में जाके अटैक किया है। ये कह रहे हैं ज़रूर के मिलिट्री टारगेट्स थे, तो लेकिन सिविलियन टारगेट्स भी हुए हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुद बोला है, एक डिफाइंड टोन ले लिया है दोबारा आज, और दोबारा क्लेम किया है कि मिलिटरली डिफीटेड है ईरान। अब हमें ये समझ नहीं आता है कि अगर ईरान की नेवी ख़त्म हो चुकी है, ईरान का एयर ख़त्म हो गया, जो बार बार वो अपनी स्टेटमेंट में ट्रुथ सोशल पे लिखते हैं, तो फिर दोबारा उनके अटैक कैसे जा रहे हैं? बहरीन में जा रहे हैं, अब तो आज जॉर्डन में भी उनका अटैक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रही हैं और एक थ्रेटेंड माहौल बनता जा रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं एस्केलेट ना हो जाए, बाकी कंट्रीज भी ना काफ़ी इन्वॉल्व हो जाए। कुल मिला के अगर आप देखिए, आफ्टर द अपाची हेलीकॉप्टर विच हैज़ कम डाउन, इट्स ए सिग्नल कि अगर कुछ मेजर अटैक हो जाता है कि किसी भी उनके वॉरशिप के ऊपर, तो क्या होगा? अमेरिकन्स विल हैव टू रिस्पॉन्ड इन ए बिग वे। और इस चीज़ को देख के इवन थोड़ा सा डर सा लग रहा है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ईरान के भी बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी, ईरान ने एक नया मोर्चा खोला है। पहले उसकी डिमांड थी कि लेबनान में सीज फायर हो, लेकिन अब इजराइल ने जब लेबनान पे हमले किए तो ईरान ने डायरेक्ट अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं, ये एक एस्केलेशन है कि अगर आप लेबनान पे हमले करोगे तो हम आप पे डायरेक्ट अटैक करेंगे। अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं रही है। जी। और देखिए, अगर आप देखिएगा, इजराइल के पास काफ़ी इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और अमेरिकन उनको दोबारा काफ़ी मैसिवली यूज़ कर सकते हैं फ्रंट लाइन पे ला के। पर अभी उनकी कंसंट्रेशन सिर्फ आइलैंड्स पे ही है। उन्होंने मेन टाउन्स के ऊपर जाके अटैक नहीं किया है। और यहाँ तक के डिसीजन मेकिंग ईरान की क्या अभी भी स्ट्रांग है, कुछ उसका पता नहीं चल रहा है। अब ईरान जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स हैं, वही सारा शो चला रहे हैं, लेकिन उनमें कौन सा लीडरशिप क्या बात कर रहा है ये कह नहीं सकते हैं। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर और स्पीकर्स तो जस्ट स्पोक्स पर्सन है, जैसे उनके वो दूसरे वो बघाई भी उनके जो स्पोक्स पर्सन, तो वो तो वही बोलेंगे जो हो रहा है। लेकिन अगर आप देखिए, कोस्टल लाइन जितनी भी है, पर्शियन कोस्टल लाइन एक दोबारा वॉर लाइक बन गई हुई है। यहाँ तक कि आप देखिए, हमारे लोगों को भी, हमारे जो एक बोट में थे ओमान में, वहाँ पे अटैक हो गया था। लकली ओमान हेलीकॉप्टर्स ने उनको सेव किया। 24 जो इंडियंस थे उसमें क्रू मेंबर्स वगैरह थे, और दोबारा कमर्शियल शिप के थे। तो कहीं ना कहीं थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड। और अमेरिकन, मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 2-3 महीने के लिए तैयार हैं ये ब्लॉकेट रखने के लिए इकोनॉमिक, क्योंकि वो मिलिटरली, इकोनॉमिकली, आइडियोलॉजिकली हर चीज़ से उनको काफ़ी परेशान कर रहे हैं ईरान को, और ईरान को वीक कर रहे हैं। और दो खबरें और आ रही हैं। एक तो ये कि जो यूएस का इन्फ्लेशन रेट है वो 4% पार कर गया, और पिछले 3 सालों में पहली दफा हुआ है कि वो 4% से ऊपर गया है। और इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं। दूसरी बात जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के चीफ का बयान आया है
उनका कहना है कि जो ईरान वॉर है उसके रिपल इफेक्ट्स जो है इतने सारे हैं, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। तो ये पूरी दुनिया के लिए अब एक मुद्दा बन गया है और दोनों पक्षों को समझाना पड़ेगा, ईरान को भी और अमेरिका को भी। शायद मुझे लगता है कि अब ये ट्राइलेटरल कि ईरान, अमेरिका और इजराइल मिलकर इस युद्ध को खत्म कर ले, इसकी संभावना कब लग रही है? मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल एफर्ट की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल इंटरवेंशन तो बहुत देर पहले हो जानी चाहिए थी, जो हो नहीं रही है, और इसीलिए ज्यादा डर यही बढ़ रहा है क्योंकि वो वॉर क्राइम्स के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं और इसराइल के अगेंस्ट काफी इश्यूज हैं, तो इसराइल किसी भी तरीके से तैयार नहीं है अकाउंटेबल बनने के लिए, क्योंकि उनका तो अब अटैक ईरान के साथ तो है ही है, लेकिन उससे पहले जो फलस्तीन के साथ इशू है वो तो सब जानते ही हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल इंटरवेंशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। एफर्ट्स हुए थे मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, स्पेशली कुछ लीडर्स जैसे पाकिस्तान वगैरह भी इंटरवीन कर रहे थे और ओमान उसमें बीच में पार्टिसिपेट कर रहा था, यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज़ के भी कुछ जो नॉन कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनकी पेशेंस ज़्यादा ख़त्म हो रही है। देखिए अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, यूरोप में सारा बढ़ गया है और इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी भी लीडर्स की कम होती जा रही है। वहाँ पे पॉलिटिकल सीन्स काफ़ी सिनेरियोज खराब हो रहे हैं और उसका गुस्सा दूसरी तरफ निकल रहा है। जो अगर आप देखिए तो राइटिस्ट ग्रुप्स वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और वहाँ पे कई बार इमिग्रेशन या माइग्रेट्स के अगेंस्ट काफ़ी इश्यूज बनते जा रहे हैं। छोटा सा भी इंसिडेंट हो जाए तो इट बिकम्स ए रेशियल सॉर्ट ऑफ एन इंसिडेंट। और अब जो दिख रहा है गल्फ में 2 बोट्स पे अटैक हो गया है, दूसरा शिप अभी अभी जो खबर आ रही है कि एक और अटैक हुआ है ऑफ ओमान कोस्ट में और इंडियन एम्बेसी उसे मॉनिटर कर रही है और 3 इंडियन उसमें भी मिसिंग है, क्योंकि काफ़ी इंडियंस आपको मालूम है कि वो जो शिप्स पे काम करते हैं और कमर्शियल काम कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में हैं, तो बड़ा कंसर्न है उस चीज़ का भी, एटलीस्ट हमारी पॉपुलेशन का। तो इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि वॉर के सिनेरियो दोबारा बनता जा रहा है, सीज फायर का कम होता जा रहा है, until unless some miracle happens और दोनों को कोई एक सिक्स सेंस आ जाए तो और कुछ काम करना शुरू करें। और मुझे लग रहा है कि हॉर्मोस भी बंद ही रहेगा स्टेट ऑफ हार्मोस। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर जी इस जानकारी के लिए। थैंक यू राजेश।